अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उमर आपके साथ आपका टीचर मैथ्स एफएससी पार्ट 2 का। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम मैथ्स का कोर्स कर रहे थे। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 से, और हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 में पार्ट ए, जिसको हमने डिवाइड किया था, वो हमने मोस्टली कवर अप कर लिया था। और हमारे पास जो इसका बाकी पोर्शन रह गया था वो था सिर्फ 1.1 में डोमेन और रेंज वाला। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक अलग डोमेन और रेंज का अलग टॉपिक आपको सिखाऊं, तो इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है लेक्चर। तो बेसिकली व्हाट डोमेन एंड रेंज इज़, तो पहले ही समझना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि एक बंदा है, एक बंदे की जितनी हैसियत होती है और वो उस हैसियत के मुताबिक जितनी अपनी पहुंच रखता है, वो उसकी डोमेन होती है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं एक छोटा आदमी हूँ, मेरे जानने वाले थोड़े लोग हैं, तो मेरी डोमेन यही है कि मैं सिर्फ उनको अप्रोच कर सकता हूँ। और रेंज मेरी क्या होगी, मैं उन बंदों के थ्रू अपना काम आगे कितना निकलवा सकता हूँ, मतलब उनको मैं मैक्सिमम कितना यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, वो मेरी रेंज होगी। अच्छा, तो अब एक बंदा है जैसे, और वो अपनी रेंज और डोमेन को इस्तेमाल करता है, तो उसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे लेट्स सपोज, अगर मैं एक ऐसे बंदे की बात करूं जो बहुत थोड़े लोगों को जानता है और बहुत छोटे लोगों को जानता है, जैसे मोची नाई वगैरह, तो वो अगर किसी वीवीआईपी बंदे को अप्रोच करे तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह सेम इज द केस विद फंक्शंस की डोमेन इसी तरह है कि कोई भी रियल नंबर एक फंक्शन की डोमेन में होता है जब तक वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर ना उतर रहा हो। जब वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी कर रहा हो तो उसकी डोमेन में नहीं आता, वरना उसकी डोमेन का हिस्सा होता है। और उसी डोमेन के अंदर कोई भी वैल्यू उस फंक्शन में इस्तेमाल करके जो हमारे पास आंसर्स आते हैं, वो हमारे पास उसकी रेंज होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले तो आपको उन कंडीशंस का पता होना चाहिए जो कि हमारे पास किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज के लिए ज़रूरी होती हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास आती है कि हमारे पास जो फंक्शन है, लेट अस सपोज कि हमारे पास ये फंक्शन है x/(-4). अब इसकी डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करनी है। अब दो कंडीशंस हैं। मैं x की जगह वो वैल्यू पुट नहीं कर सकता जिससे मेरा ये सारा फंक्शन इनफाइनाइट ना हो जाए। अगर तो x की कोई भी वैल्यू पुट करने से मेरा ये फंक्शन इनफाइनाइट होता है, तो मैं ये कहूँगा कि वो स्पेसिफिक वैल्यू मेरे इस फंक्शन की डोमेन में नहीं आती। और अगर वो स्पेसिफिक फंक्शन की डोमेन में नहीं आती, तो एज वेल एज उस वैल्यू को यूज़ करके जो मेरे पास आंसर्स आएंगे वो उसकी रेंज में नहीं आएंगे। इसी तरह दूसरी कंडीशन मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास x की जगह यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करने से मेरे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ नंबर्स बन जाती है। अच्छा, नंबर्स की भी फॉर्म्स होते हैं, एक होती है डिटर्मिनेट, एक होती है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट वो होती है कि हम जिसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल 0/0, 1/0 तो इन्फिनिटी होता है ना, समथिंग ओवर इन्फिनिटी। तो समथिंग ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी बेसिकली। मैं आपको यहाँ पे सीधे ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे मेरे पास है 0/0, तो ये मेरे पास एक इनडेफिनेट वैल्यू बन जाती है। और अगर मैं करता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कैसे करते हैं जी। और अगर मैं एक और कंडीशन बनाऊँ, मतलब जैसे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, तो मेरे पास ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मतलब इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है, कोई स्पेसिफिक कुछ है नहीं, इसको हम मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो
अब हमारे पास ये दो कंडीशंस है। हमारा फंक्शन अगर फुलफ़िल कर रहा हो ये दो कंडीशन, जो कोई भी रियल नंबर जो हम अपने फंक्शन में पुट करने लगे, अगर वो हमारी ये दो कंडीशंस फुलफ़िल कर रहा है, मतलब कोई इसमें लाई नहीं कर रहा, मतलब ना हम पुट करने से हमारे पास आंसर इन्फिनिटी हो रहा, ना हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही, तो वो स्पेसिफिक वैल्यू हमारे फंक्शन की डोमेन में मौजूद है। और उस वैल्यू को पुट करने से जो हमारे पास y की या f(x) की जो वैल्यू आएगी, ये f(x) की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास उसकी रेंज होगी। लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल। तो सबसे पहले हम x² की डोमेन में रेंज निकालते हैं। अब x² में कोई भी ऐसा रियल नंबर पुट कर लेने से हमारे पास आंसर ना तो इन्फिनिटी बनता, मैं कोई भी x की जगह वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास ना तो आंसर इन्फिनिटी बनता और ना तो कोई मेरे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही। तो मैं क्या कहता हूँ कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन x²। अब रेंज निकालनी है तो मैं जितने भी वैल्यूज इसमें पुट करता जाऊँगा और मेरे पास इसके आंसर्स आते रहेंगे। अब आंसर्स में अगर हम देखें तो मेरे पास x² है, स्क्वायर हमेशा अब कोई भी नंबर पुट करूँगा उसको पॉजिटिव कर देगा, तो अब मेरे पास इसके आंसर्स की रेंज आती है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ऑब्वियसली बात इसी सिंपल सी बात यही बनती है, तो मेरे पास डोमेन और रेंज ये आ गई। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि अब x² की जगह अगर हम पुट करते हैं 2, तो लेट सपोज हम सॉल्व करके देखें तो एट 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2। अब डिनोमिनेटर मेरे पास 0 हो जाएगा, 4 - 4, तो मेरे पास आंसर आएगा x डिवाइडेड बाय 0 विच इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास बेसिकली एक कंडीशन फुलफ़िल हो रही है जिसकी वजह से मैं ये दो वैल्यूज़ इसकी डोमेन में शामिल नहीं कर सकता। तो मेरे पास डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड -2। और ये जब वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा अपने फंक्शन के अंदर तो मेरे पास जो उसकी रेंज आएगी वो आएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनती, आंसर्स तो मेरे पास सारे आते हैं। इसी तरह एक थर्ड एग्जांपल है कि हम अब यहाँ पे इन्फिनिटी तो मैं नहीं कर सकता कोई, लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन का मसला आएगा। वो कैसे आएगा कि अब x की जगह अगर मैं पुट करता हूँ 3 या -3 तो आंसर मेरे पास आता है √0, √0, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं वो पुट भी नहीं कर सकता यहाँ पे। जैसे आप देखते हैं वी सी डैट इफ x इज एन इंटरवल ऑफ -3 to 3 अ स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर इज ऑब्टेन। मतलब जब हम नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ऑब्टेन हमें होता है तो हम देखते हैं वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है और अयोटा के फॉर्म में आ जाता है। तो हम ये नहीं, वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाता है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म में आगे हमारे पास एक होती है अनडिफाइंड फॉर्म और एक होती है डिफाइंड फॉर्म। इसकी दो टाइप्स होती हैं आगे, अनडिटरमिनेट की, इनडिटरमिनेट की दो टाइप्स होती हैं, डिफाइंड एंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड में आता है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 0 over 0 ऐसे केसेस, और अनडिफाइंड में हमारे पास आता है इमेजिनरी नंबर, डिफाइंड में सॉरी हमारे पास आता है इमेजिनरी नंबर्स जिनके सोल्यूशन बहुत वास्ट होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो हम इस डोमेन के अंदर रहते हुए हमारे पास आंसर्स इमेजिनरी बन जाते हैं, इसलिए हम x की वैल्यू यहाँ पे -3 से 3 के दरमियान पुट नहीं कर सकते। जब हम वो पुट नहीं कर सकते तो हम इसकी डोमेन में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में से देखें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से मैंने क्या किया है कि -3 से 3 का सबसेट मैंने निकाल दिया है। जब वो मैंने निकाला, मतलब देखें अब मैंने सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच इज़ द मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वो मेरे पास इस सेट में एडेड है। मतलब -∞ to -3 एंड द यूनियन ऑफ 3 to +∞। वही बात है कि अब -3 से 3 के दरमियान वाली वैल्यूज़ आर नॉट इंक्लूडेड और उनके अलावा सारी वैल्यूज़ के पुट करने से जो मेरे पास
अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि इस वैल्यू के दरमियान 3 to -3 हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाए तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते और उनको इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो भी आंसर्स आते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स बनते हैं। तो वो इसकी रेंज होगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। होप्स हो कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और इसी के साथ जब हम अच्छा, आपने ये भी देखना है कि ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंजेस होती हैं जो कि प्रूवन होती हैं, मतलब फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, और इनको मतलब सॉल्व कर करके इनके ग्राफिकली इनको प्रूव किया होता है। तो ये आपने एज इट इज़ याद करनी होती है और ये आपको याद होनी चाहिए फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डोमेन एंड रेंजेस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डोमेन एंड रेंजेस। ये आपने ख़ुद याद करनी है, इनकी कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि आपको समझाई जाए। देन हमारे पास इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं, इनकी डोमेन एंड रीजन्स हैं। अब आपने ये भी याद रखनी है, बल्कि ये इनकी वैल्यूज़ हैं, इनकी डोमेन एंड रीजन्स नहीं हैं, डोमेन और रेंजेस। तो होप सो हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 जो रह गया था डोमेन एंड रेंज के रिलेवेंट, वो आपको कंप्लीट समझ आ गया हो। And this was today's lecture. So we will continue inshallah with exercise 1.2 from the very next lecture. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और be safe because of the situation around आजकल पैराडामिक situation of corona. Be safe and Allah Hafiz.